नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के अन्य प्रकारों से बचा सकती है वैक्सीन, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स का किया गया मूल्यांकन। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए ज्यादा प्रभावी तरीका खोजने के प्रयास में निरंतर शोध किए जा रहे हैं। इसी कवायद में भारतवंशी समेत अमेरिकी शोधकर्ताओं के दल ने एक नया अध्ययन किया है। उन्होंने अध्ययन के माध्यम से पहली बार यह साबित किया है कि कोविड वैक्सीन और पूर्व के संक्रमण से कोरोना के दूसरे प्रकारों के खिलाफ व्यापक इम्यूनिटी बन सकती है। अध्ययन के इस निष्कर्ष से ऐसी एक सार्वभौमिक कोरोना वैक्सीन के विकास की राह खुल सकती है, जो भविष्य की महामारियों से मुकाबले में उपयोगी हो सकती है। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले सामान्य लोगों और कोरोना पीड़ित पर अध्ययन के आधार पर निकाला है। इन लोगों में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स का मूल्यांकन किया गया, जो काफी अच्छे नतीजे दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला केमिकल फैटलेट बढ़ा रहा है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का खतरा। जी हाँ, एक नई साइंस स्टडी में यह बात पता चला है कि फैटलेट के कारण मनुष्यों में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का स्तर के बढ़ने और हृदय रोग होने का खतरा है। फैटलेट एक तरह का फैथलिक केमिकल है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है। ये सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक केमिकल होता है। जिस तेजी के साथ हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारे किचन में 60% से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक में भी फैटलेट का इस्तेमाल होता है। इससे शरीर में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए दे सकती है पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी। कृषि विभाग बना रहा प्लान। जी हाँ, हाल के समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हुई है। तेल के दाम में उछाल से महंगाई बढ़ रही है। इससे कृषि कार्य और किसान भी अछूते नहीं है। खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मशीनें डीजल पर चलती है। इस कारण से कृषि लागत में काफी इजाफा आया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार एक योजना पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल पेट्रोल पर सरकार सब्सिडी देने का प्लान बना रही है। सरकार कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 20 रुपए की सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पृथ्वी की तरफ आसमान से आ रही आफत, आधे रास्ते पहुंचा परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली एस्टेरॉयड। जी हाँ, अंतरिक्ष से धरती की ओर बड़ी तबाही आ रही है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की ओर तेजी से एक एस्टेरॉयड बढ़ रहा है, जिसकी अगर हमारे प्लेनेट से टक्कर होती है तो यह कई परमाणु बमों के फटने जितनी तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 4 मील प्रति सेकंड है। ये परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके साइज की बात करें तो यह पेरिस के एफिल टावर जितना बड़ा है। अगर धरती से इसकी टक्कर होती है तो हो सकता है पूरा का पूरा एक देश ही नक्शे से गायब हो जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत की आंखों में धूल झोंक रहा ड्रैगन। अक्साई चीन को अभेद्य किला बना रहा चीन। जी हाँ, चीन की सेना ने अपने कब्जे वाले अक्साई चीन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग झील के फिगर 6 से फिगर 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है, ताकि किसी युद्धक कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सैनिकों को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह अक्साई चीन में लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी कर रही है। भारत और चीन की सेना के बीच सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव को घटाने के लिए बहुत जल्द ही बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन चीन जो हरकतें कर रहा है उसके बाद अगले दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कचरे और सीवेज के पानी से रफ्तार बढ़ेगी कार। नितिन गडकरी ने बताया ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का प्लान। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वह भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि वह कचरे को भी काम में इस्तेमाल करने की कल्पना करते हैं। कुछ भी बेकार नहीं होता, बस उसमें वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय शहरों में बसों, ट्रकों और कारों के चलने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल के उपयोग की योजना बना रहे हैं, जो शहरों में सीवेज के पानी और सॉलिड कचरे के इस्तेमाल से बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पार्टी में खत्म हो गई शराब तो सैनिटाइजर पी गए लोग। जानिए उसके बाद कैसे हुआ हाहाकार। जी हाँ, नशे की लत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण रूस में हुई एक पार्टी से लगाया जा सकता है। पार्टी के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब वहां मौजूद लोग बेहोश होकर गिरने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी लोग पार्टी में शराब की मांग कर रहे थे, लेकिन शराब खत्म हो गई थी। इसके बाद वहां मौजूद कोई शख्स सैनिटाइजर की बोतल ले आया और उसे लोग पी गए। सैनिटाइजर पीने के बाद पार्टी में आए लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। पार्टी में बेहोश हो रहे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 7 की मौत हो गई जबकि 2 लोग कोमा में चले गए। खबर है कि पार्टी में शामिल हुए लोगों ने जो सैनिटाइजर पिया
गया था उसमें 70% मेथनॉल था, जिसे महामारी के दौरान हैंड क्लीनर के तौर पर बेचा जा रहा था, लेकिन शराब के नशे में लोगों ने इसे पी लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे लगाने में दिल्ली दुनिया में सबसे आगे। सीएम बोले सेकंड फेज में लगेंगे 1.40 लाख कैमरे। जी हां, राजधानी दिल्ली दुनिया में प्रति वर्ग किलोमीटर सीसीटीवी कवरेज के मामले में नंबर 1 शहर बन गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार परियोजना के दूसरे चरण में शहर में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से राजधानी में 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रति वर्ग मीटर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और पेरिस से काफी आगे है। वहीं दूसरे चरण में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैमरे लगाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हां, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले सावधान, भारी जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा। जी हां, अब बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित करने वाले किसी भी शख्स की खैर नहीं। जानवरों पर अत्याचार करने पर 75,000 रुपए जुर्माना के साथ 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद लोग डरेंगे और जानवरों पर अत्याचार कम होगा। गौरतलब है कि कुत्तों से लेकर बिल्लियों तक, घोड़ों से लेकर हाथियों तक, सब पर इंसानों ने क्रूरता की हद पार की है, लेकिन देश में इसकी सजा बहुत कम है। मगर अब जल्द ही बदलाव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हां, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को इजराइल से मिलेगा ये सबसे खतरनाक हथियार, टेंशन में चीन और पाकिस्तान। जी हां, इजराइल ने भारत के सामने एक आधुनिक हथियार देने की पेशकश की है। यह हथियार भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम साबित हो सकता है। इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक हथियार स्पाइस 250ER को प्रदर्शित किया है। स्पाइस को इजरायली कंपनी राफेल बनाती है और इस नए स्पाइस बम की रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक किया गया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम स्पाइस बम के नए वर्जन को हाल ही में सबके सामने लेकर आया है। उसकी योजना इसे भारतीय वायुसेना को देने की है। यह नया सिस्टम स्पाइस बमों की श्रेणी में सबसे छोटा बम है और यह सबसे खतरनाक भी है। ये जल्दी भारतीय सेना को मिल जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हां, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा, क्योंकि रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें, 15 साल पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत की थी, जिसका यात्रियों ने काफी आनंद उठाया था। लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब हो गए और उनकी जगह प्लास्टिक और पेपर के कपों ने ले ली। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री ने एक बार फिर से इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। भविष्य में देश के सभी रेलवे स्टेशन पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बिकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट न होने पर करना होगा 10,000 रुपए का भुगतान। दिल्ली सरकार ने किया टीमों को तैनात। जी हां, देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रक विभाग द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है, दिल्ली सरकार ने उन वाहनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदलाव अभियान शुरू किया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में मोटर चालकों से राज्य में ईंधन स्टेशनों पर तैनात टीमों को पीयूसी दस्तावेज दिखाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न ईंधन स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 50 टीमों को तैनात किया जाएगा। विभाग की टीमें अनिवार्य रूप से वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्रों की जाँच करेगी और
यदि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पीयूसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।